हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है HVAC हवैक सिस्टम स्टार्टिंग सिस्टम। हवैक सिस्टम क्या होता है? एसी सिस्टम में आता है ना। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम आता है ना। HVAC का फुल फॉर्म होता है ना। स्टार्टिंग सिस्टम, गाड़ी कैसे स्टार्ट होता है, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म है, वो सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। हवैक हवैक का फुल फॉर्म जैसे बताया आपको, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, है ना। तो हवैक स्टैंड स्टैंड करता है इन तीनों चीजों पे, है ना। सिस्टम प्रोवाइड करता है हीटिंग और कूलिंग, है ना। तो कोई भी अगर गाड़ी के अंदर में है हमें, है ना, तो सीजन के अनुसार से हमें कभी गर्मी के समय कूलिंग का जरूरत पड़ता है, और जब हमें ठंड का मौसम हो तो हमें हीटिंग का जरूरत पड़ता है ना। तो हवैक सिस्टम आपका नॉर्मल कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या बिल्डिंग हो, है ना, उसमें भी इस्तेमाल होता है, और हमारे कार और गाड़ी में भी इस्तेमाल होता है, ताकि वो हमारे बाहर से जो फ्रेश एयर का इस्तेमाल हो रहा है, वो जो अंदर का एयर क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखे, है ना। हवा इस टाइप से डिजाइन किया हुआ रहता है ताकि वो कंट्रोल, इन्वायरमेंटल का जो कंट्रोल है वो घर के अंदर का भी उसके अनुसार से रूम का टेम्परेचर और उसके हीटिंग और कूलिंग को मेंटेन करे। ये कंट्रोल करता है ह्यूमिडिटी लेवल का भी, है ना। इन्वायरमेंट में कितना ह्यूमिडिटी है उसको भी कंट्रोल करता है, और मूवमेंट करता है, उसके कंट्रोल मूवमेंट करता है, एयर जो रूम के अंदर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है ना। तो एसी सिंपल होता है जो बस सिर्फ ठंडा करेगा, है ना। पर हवैक सिस्टम क्या होता है कि जैसा बाहर में टेम्परेचर है जिस जरूरी है उसके अनुसार से ठंडा या गर्म करेगा। तो हीटिंग कैसे करता है? जैसे कि हम लोग कूलिंग सिस्टम में पढ़े थे, जो कूलेंट इंजन से तापमान को गर्म करके जाता है ना, उसको एक छोटे रेडिएटर के पास ले जाया जाता है, वहां से वो एयर को गर्म करता है और उसे फिर इनसाइड कार के अंदर में भेजता है, गर्म हवा। नेक्स्ट है हमारा एयर कंडीशनिंग यूनिट, है ना। एयर कंडीशनिंग एक रेफ्रिजरेटर के तौर पे जैसे काम करता है उस तरीके से काम करता है ना। वो इंसुलेटेड बॉक्स होता है ना, इवेपोरेट करता है ना, एक रेफ्रिजरेंट को, है ना। उसमें आपका जो एयर एसी को चलाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो R134A गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है वैसे ही सेम उसी में कंप्रेसर रहता है, एक एक्सपेंशन बल्ब होता है, एक हॉट कॉइल होता है ना। बाहर की ओर एक चिल्ड कॉइल होता है, इनसाइड अंदर की ओर, है ना, दो पंखे लगे होते हैं और एक कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है? एक हार्ट है ना, एसी का हार्ट है ना। वो बेल्ट से चलता है, बेल्ट के थ्रू, जो बेल्ट आपका इंजन के मदद से चलता है। ये कंप्रेस करने का काम करता है और रेफ्रिजरेंट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना रहता है ना। इसे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को इंक्रीज करता है ना। इसका एडवांटेज क्या है? हाई, वेरी हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मतलब 98% तक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है ना। और कम स्टोर करता है और लाइटर होता है ना, मतलब वजन भी कम होता है। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? हीट डिसिपेट करने के लिए वो काम करता है ना। कंडेंसर का काम है जो हीट को डिसिपेट करे, है ना, और जो कूलेंट आपका गया है उसका ठंडा करने में मदद करता है, उसका टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है ना। ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है? रेडिएटर के ठीक फ्रंट में, है ना। रेडिएटर के फ्रंट में रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा इसके थ्रू पास हो और वहां की गर्मी को वो हटा सके, है ना। तो तीन टाइप हीट एक्सचेंजर माइक्रो चैनल के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रांसफर कर सके। और जो वेपर कूल रहता है ना, तो वो कांस्टेंट प्रेशर में और लिक्विड में आगे ट्रांसफर होता है। एवापोरेटर, एवापोरेटर क्या करता है? हीट एब्जॉर्प्शन कंपोनेंट है, हीट को एब्जॉर्ब करता है ना। एवापोरेटर गाड़ी के अंदर का जो हीट है उसको रिमूव करने में मदद करता है। सेकेंडरी बेनिफिट है डीह्यूमिडिफिकेशन, मतलब मॉइस्चर का, उसको मॉइस्चर अगर गाड़ी के अंदर में प्रेजेंट है तो उसको डीह्यूमिडिफाई करे, है ना। मॉइस्चर पर कभी कभी हमारा शरीर वहां पे गाड़ी के अंदर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है तो देखते हैं कभी कभी भाप से हमारा शीशा पूरा धुंधला हो जाता है ना। तो वो क्या है? ह्यूमिडिटी, है ना। और अनकंडीशनल जो एयर पास है
उसको फिल्टर के थ्रू इवेपोरेटर में पास होने दिया जाता है और फ्लैट फिन इवेपोरेटर इस्तेमाल किया जाता है कार में। बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है वो एक नंबर है कंप्रेसर, है ना, कंप्रेसर का इनलेट है और कंप्रेसर का आउटलेट है, वहां से कंप्रेस होके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे कूलेंट जाता है, वो कंडेंसर में जाता है जहाँ पे वो कंडेंसर फैन के थ्रू वो ठंडा होता है ना, और उसमें से आपका गर्म हवा यहाँ से बाहर निकल रहा है और जो लिक्विड लाइन है वो इधर रेफ्रिजरेंट में फ्लो होता है। ड्राई एयर अगर उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट है तो मॉइस्चर को वहीं पे रोक देता है ना, ताकि वो आगे चल के जहाँ पे वो जमेगा तो वहाँ पे बर्फ बन जाएगा, इसलिए वहाँ पे मॉइस्चर को हटा देता है। मीटरिंग डिवाइस करता है कि कितना एयर को, कितना कूलेंट का गैस जो है ना, R134A गैस को कितना फ्लो होने देना है। इवेपोरेटर क्या करता है, उसको ठंडा करता है ना। उसके बाद वो ब्लोअर की मदद से आपका यहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है ना, इवेपोरेटर ब्लोअर लगा हुआ है, ये पंखा यहाँ पे जो कूल्ड हो जाता है ना, कूल्ड के हवा जैसे ही उससे टकराएगा तो हवा इस जो चिल्ड पार्ट है, चिल्ड गैस है, उसके साथ कांटेक्ट में रहेगा तो हवा ठंडा होता है और वो बोनेट में आपका गाड़ी के अंदर में जाता है और हमें ठंडा हवा मिलता है। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम क्या होता है? स्टार्टिंग सिस्टम, गाड़ी को हम स्टार्ट करने के लिए क्या क्या पार्ट्स लगा होता है उसको देखेंगे कि कैसे गाड़ी स्टार्ट होता है ना। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग सिस्टम में सबसे जरूरी पार्ट है बैटरी, स्टार्टर मोटर, सोलेनॉइड, इग्निशन स्विच, है ना, सब कुछ केस में स्टार्टर रिले, है ना। एक इनहिबिटर मतलब न्यूट्रल सेफ्टी स्विच भी रहता है जो स्टार्टिंग सिस्टम सर्किट को बचाता है जब गाड़ी स्टार्ट हो गया है ना और गियर में चल रहा है तो उसको बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में देख रहे हैं, बैटरी से सोलेनॉइड में कनेक्ट है ना, सोलेनॉइड से फिर वो स्टार्टर मोटर में, स्टार्टर मोटर आपका फ्लाईव्हील को घुमाता है, फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है, क्रैंकशाफ्ट आपका पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करता है ना, और आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। ये आपका इग्निशन स्विच है जहाँ पे हम चाबी लगाते हैं और ये न्यूट्रल सेफ्टी स्विच है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। बैटरी क्या होता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो स्टोर करता है एनर्जी को केमिकल फॉर्म में, है ना, और जब हमको बिजली की जरूरत होता है तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और हमें बिजली सप्लाई करता है। ये एक ग्रुप होता है इलेक्ट्रिकल सेल का जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। अगर बैटरी को हम देखें तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, है ना, तो इसमें देखिए बहुत सारे रेसिड्यू और ऊपर से कोरोजन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा डस्ट ये सब जम गया है ना, उसको रेगुलर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो वो प्रॉपर साफ रहेगा, है ना। स्टार्टर मोटर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से मिलता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है ताकि वो क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कर सके, है ना। और क्रैंकशाफ्ट को कैसे रोटेट करेगा? वो फ्लाईव्हील की मदद से क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करे और इंजन हमारा स्टार्ट करने में मदद करे। अब स्टार्टर मोटर के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। ये जो आपका है ना, ये ब्लेड टाइप का रहता है, ये आपका फ्लाईव्हील से कनेक्टेड रहता है ना। बैटरी से यहाँ पे सोलेनॉइड में आता है ना, सोलेनॉइड में करंट आता है। सोलेनॉइड का काम है, इसमें फॉर्क लगा हुआ रहता है ना, वो जैसे ही करंट आता है तो आपका सेल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो फॉर्क को धक्का देता है। फॉर्क क्या करता है? इसे पुश करता है और इसे आपका फ्लाईव्हील से कनेक्ट कर देता है। उसके बाद फिर जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से यहाँ पे स्टेटर और रोटर लगा हुआ रहता है ना, और जैसे ही स्टेटर में करंट देते हैं रोटर आपका घूमता है और रोटर घूमता है तो ये फिर ये भी रोटेट करता है और ये फ्लाईव्हील को घुमाता है। फ्लाईव्हील घूमता है तो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है और क्रैंकशाफ्ट फिर आपका पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करता है और जैसे ही ये गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद सारा प्रोसेस फिर उल्टा हो जाता है, मतलब फिर पेट्रोल और डीजल चलने की वजह से ही पूरा वापस घूमने लगता है। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाता है फिर ये सोलेनॉइड इसे डिस्कनेक्ट कर देता है, इसे फ्लाईव्हील से अलग कर देता है। तो स्टार्टर मोटर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक मोटर है ना, जो क्रैंक करने में, गाड़ी को स्टार्ट करने में हमें मदद करता है। तो स्टार्टर मोटर एक पावरफुल डीसी मोटर रहता है ना, जिसमें स्टार्टर सोलेनॉइड भी अटैच रहता है ना। तो जो स्टार्टर मोटर है वो इलेक्ट्रिक वाइंडिंग अटैच रहता है स्टार्टर मोटर के हाउसिंग में, और आर्मेचर कॉइल होता है जो रोटेटिंग पार्ट होता है ना, वो कनेक्टेड होता है कार्बन ब्रश से इन सीरीज में और वाइंडिंग के थ्रू।
वही अगर फ्रंट एंड का बात करें आर्मेचर में, तो उसमें एक स्मॉल गियर अटैच होता है आर्मेचर में, है ना, जो ओवर रनिंग क्लच के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, और इस पार्ट को बोलते हैं बेंडेज। नेक्स्ट है हमारा सोलेनॉइड। जैसे कि हम बताएं, सोलेनॉइड हमारा एक पावरफुल इलेक्ट्रिक रिले है ना, वो एक्टिवेट होता है और वो एक सर्किट को क्लोज करता है ना, ताकि बैटरी का पावर आपका स्टार्टर मोटर तक जा सके। एट द सेम टाइम स्टार्टर मोटर सोलेनॉइड जो रहता है वो पुश करता है स्टार्टर के गियर को, जो गियर रहता है ना, ताकि वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है, ताकि वो इंजन के फ्लाईव्हील के साथ मैच कर जाए। जैसे कि हम लोग बताए थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे गियर बना हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे ये आगे पुश फॉर्क की मदद से इसे गियर को आगे धकेलता है और वो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो ये रिले है ना, जो एक्टिवेट होगा और इसको स्टार्टर मोटर के साथ जोड़ देगा। तो टिपिकली स्टार्टर सोलेनॉइड है ना, वो स्मॉल कनेक्टर होता है ना, जो वायर को कंट्रोल करता है या दो लार्ज टर्मिनल को कंट्रोल करता है। एक जो पॉजिटिव बैटरी से केबल आ रहा है और अदर जो स्टार्टर मोटर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच क्या होता है? ये की ऑपरेटेड मेन स्विच है ना, जो सर्किट को ओपन या क्लोज करता है ताकि करंट इग्निशन से करते हुए इलेक्ट्रिकल जितना भी सिस्टम है उसे करंट पहुंचाए। नेक्स्ट है हमारा बैटरी कनेक्शन। बैटरी कनेक्शन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल आपका स्टार्टर का सोलेनॉइड के साथ जुड़ा हुआ है ना, और जैसे ही ये सर्किट बनेगा तो यहाँ का जो फॉर्क है वो आपको यहाँ के गियर को आगे धकेलेगा और वो मैच करेगा फ्लाईव्हील के साथ, है ना, और यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल रहता है वो ग्राउंडेड रहता है ना, स्टार्टर मोटर के साथ। स्टार्टर मोटर क्या है? एक बहुत हाई करंट उसको चाहिए होता है ताकि क्रैंक इंजन को क्रैंक कर सके, और इंजन को क्रैंक करने के लिए स्टार्टर मोटर डीसी मोटर इतना तेजी से घूमना चाहिए कि वो फ्लाईव्हील को तेजी से घुमाए, और फ्लाईव्हील घूमेगा तो ही क्रैंकशाफ्ट घूमेगा, और क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो ही पिस्टन ऊपर नीचे होगा और आपका कंबसन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, है ना। जो नेगेटिव ग्राउंड केबल है वो बैटरी को कनेक्ट करता है बैटरी टर्मिनल के, और वो इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है। सिलेंडर ब्लॉक के क्लोज में रखा जाता है स्टार्टर मोटर को, है ना। पॉजिटिव केबल जो है वो पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल के और स्टार्टर सोलेनॉइड के साथ कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग मैकेनिज्म। स्टार्टिंग मैकेनिज्म क्या है? एक ऑटोमोबाइल इंजन को स्टार्ट होने के लिए क्रैंकशाफ्ट को बहुत तेजी से घूमना पड़ता है ताकि वो एयर फ्यूल का मिक्सचर को इंजन सिलेंडर में अंदर आने दे, है ना। तो इलेक्ट्रिक स्टार्टर जो रहता है, स्टार्टिंग मोटर जो रहता है, वो ये काम को करता है ना। तो ये स्टार्टिंग मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी से मिल रहा है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि आप क्रैंकशाफ्ट को हम रोटेट कर सके। क्रैंकशाफ्ट आपका घूमना स्टार्ट हो जाएगा तो एयर फ्यूल का मिक्सचर आपका चलना जैसे ही स्टार्ट हो गया तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। बेसिक स्टार्टिंग ट्रबल, है ना, जो बेसिकली स्टार्टिंग में ट्रबल करता है वो होता है कि इंजन क्रैंक नहीं कर पा रहा है ना, मतलब इंजन आपका स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, या इंजन क्रैंक कर रहा है मतलब स्टार्टर मोटर उसे घुमा रहा है और बहुत स्लोली घुमा रहा है, जो काफी नहीं है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, या इंजन क्रैंक नॉर्मली घूम रहा है ना, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसमें क्या हो सकता है? फ्यूल इग्निशन सिस्टम का या इंजन का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। स्टार्टिंग का कोई दिक्कत नहीं है। अदर कंप्लेंट होता है रिले या सोलेनॉइड का चैटरिंग होता है, मतलब वो शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा सा उसमें चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, या स्लो डिसएंगेजमेंट ऑफ पिनियन टू द रिंग। पिनियन जो आपका गियर है ना, वो प्रॉपर रिंग गियर के साथ अटैच नहीं है और वो फ्लाईव्हील को बढ़िया से नहीं घुमा पा रहा। उसके बाद आता है कॉइल इग्निशन सिस्टम। कॉइल इग्निशन सिस्टम मतलब आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे कॉइल है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। तो कॉइल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से स्पार्क प्लग में चिंगारी भेजा जाता है। ये आपका बैटरी से है, बैटरी से एमीमीटर, वो एमीमीटर करंट को चेक करता है ना। इग्निशन स्विच है जो कनेक्ट करता है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आएगा, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन, ये इसमें अगर करंट फ्लो होगा, एक वो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है? उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें भी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट उत्पन्न होगा, है ना। कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, कैपेसिटर है
है ना, और डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस स्पार्क प्लग में किस टाइम पे हमको करंट देना है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटर एक नंबर से कनेक्ट होगा तो एक नंबर स्पार्क प्लग में, ये 4 सिलेंडर का मान लीजिए है ना, तो 4 सिलेंडर में चारों में 4 स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो उसके अनुसार से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस स्पार्क प्लग में कब करंट हमको देना है। प्राइमरी सर्किट जो होता है ना, वो कंसिस्ट करता है बैटरी, एमीटर, इग्निशन स्विच, प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग, कैपेसिटर, ब्रेकर पॉइंट, है ना। उसका फंक्शन हम लोग कंपोनेंट को जानते हैं। बैटरी क्या करता है, वो पावर देता है ताकि सिस्टम आपका रन कर सके। इग्निशन सिस्टम क्या है, ड्राइवर अलाउ करता है ना, ताकि सिस्टम ऑफ या ऑन हो सके। प्राइमरी कॉइल का क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ताकि सेकेंडरी कॉइल में हाई वोल्टेज जनरेट हो सके। उसके बाद आता है ब्रेकर पॉइंट। तो ब्रेकर पॉइंट का क्या काम है, मैकेनिकल स्विच है जो एक्ट करता है ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, है ना, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म पे एक्ट करता है। कैपेसिटर है, वो प्रोटेक्ट करता है, जो पॉइंट है वो जल ना जाए उससे बचाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कॉइल। तो वो पार्ट है कॉइल जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। कॉइल वायर क्या होता है, हायर इंसुलेटेड जो होता है ना वायर, ताकि उसमें से हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर कैप तक पहुंच सके। डिस्ट्रीब्यूटर कैप क्या होता है, एक प्लास्टिक कैप होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर के चारों तरफ उसके ऊपर में लगा हुआ रहता है ना, ताकि वो हाई टेंशन वायर को एक राइट ऑर्डर में सही से करके रखे। रोटर का क्या काम है, वो स्पिन करता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ को, ताकि डिस्ट्रीब्यूट करे स्पार्क प्लग को, है ना, जिस स्पार्क प्लग में हमको करंट देना है उसके अनुसार से उसको राइट स्पार्क प्लग में डिस्ट्रीब्यूट करे। स्पार्क प्लग लीड, है ना, जिसका है हाईली इंसुलेटेड वायर रहता है जो हाई वोल्टेज को फ्रॉम कैप टू प्लग तक पहुंचाता है। और स्पार्क प्लग क्या है, जो चिंगारी उत्पन्न करता है जिससे हम आग लगता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज ऑफ कॉइल इग्निशन सिस्टम। कॉइल इग्निशन सिस्टम का क्या फायदा है, जैसे हमको गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं या गाड़ी हमारा कम स्पीड में चल रहा है, उस समय अच्छा स्पार्किंग अवेलेबल होता है ना, शुरुआती का खर्चा हमें इसमें कम होता है ना। और इस टाइप का सिस्टम कार और कमर्शियल व्हीकल में इस्तेमाल होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका कम है। डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पार्क प्लग में करंट, है ना, तो वो सिंपल होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है ना। बाय एडजस्टिंग स्पार्क टाइमिंग एडजस्ट करने के अनुसार से वो कंप्लीट इग्निशन को कोई खास इफेक्ट नहीं करता। डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो वो कार इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकता, है ना। बैटरी को हमेशा प्रॉपर्ली चेक करना पड़ता है ना। ये ज्यादा जगह लेता है, इसका वायरिंग भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इंटेंसिटी, स्पार्क का इंटेंसिटी जो रहता है वो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसका स्पीड, उसका इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम आपका मोटरसाइकिल में, एयरक्राफ्ट में या रेसिंग कार में इस्तेमाल किया जाता है ना। ये हाई स्पीड कार में इस्तेमाल होता है। इसका बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होता है, मैग्नेटो, ब्रेकर पॉइंट, कैपेसिटर, इग्निशन स्विच, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, लीड और स्पार्क प्लग, ये सब होता है ना। तो मैग्नेटो क्या होता है, वो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का होता है या रोटेटिंग मैग्नेटिक टाइप का हो, है ना। या तो आर्मेचर घूम रहा हो या तो मैग्नेट घूम रहा हो। इसमें क्या होता है, आर्मेचर कंसिस्ट करता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को, है ना, और दोनों रोटेट करता है एक स्टेशनरी मैग्नेट के बीच में, है ना, रिवॉल्व करता है, जिससे वाइंडिंग आपका एक जगह पे फिक्स रहे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे दिखा रहा है, ये आपका कॉइल है ना, जिसमें वाइंडिंग किया हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, ये आपका फिक्स है और ये जैसे गोल गोल घूमेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हम एक मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को डालते हैं, है ना, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसकी वजह से वो रोटेट करता है ना, और रोटेट करता है और यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट करता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू स्पार्क प्लग में अलग अलग हाई वोल्टेज सप्लाई करता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम। इसमें कोई बैटरी या कनेक्टिंग केबल, है ना, उस पे ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, उस पे ज्यादा रिलाय नहीं करता है ना। फॉर मीडियम और हाई स्पीड इंजन जो रहता है उसमें इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस इसका बहुत कम लेता है ना, और ये कोबाल्ट स्टील या निकेल एल्यूमिनियम मैग्नेट का एनर्जी को इस्तेमाल करता है।
ये सिस्टम फेयरली रिलायबल होता है रिसेंट डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। जब गाड़ी आपका कम स्पीड में चल रहा है ना, और तो क्रैंकिंग जो होता है वो वोल्टेज बहुत लो होता है ना, सुटेबल मॉडिफिकेशन किया जाता है नेसेसरी, ताकि उस सर्किट को ओवरकम कर दिया जाए, है ना। जो एडजस्टमेंट होता है स्पार्क टाइमिंग का, है ना, वो अफेक्ट करता है वोल्टेज का, स्पार्क वोल्टेज में और उसका एनर्जी को, है ना। जो बर्निंग रहता है, इलेक्ट्रोड का बर्निंग होता है, वो रिजल्ट करता है पावरफुल स्पार्क में, है ना। हाई स्पीड इंजन में हाई स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, उस समय पावरफुल स्पार्क जनरेट होता है। ये थोड़ा महंगा होता है और स्टार्टिंग में थोड़ा इसका ट्रबल रहता है। नेक्स्ट है हमारा डैशबोर्ड ऑफ व्हीकल, है ना। एक व्हीकल के डैशबोर्ड में क्या क्या रहता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है? हमारा कितने स्पीड से हमारा गाड़ी मूव कर रहा है ना, और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, वो सब हमारा स्पीडोमीटर में दिखाता है। स्पीड आपका स्पीड गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है ना। वो ऑडोमीटर क्या होता है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो वो ऑडोमीटर में इस्तेमाल होता है। उसको हम किसी कितना दूरी हम तय किए उसको। टैकोमीटर क्या होता है? वो स्पीड को बताता है, हमारा इंजन के स्पीड को बताता है ना। ये टैकोमीटर जनरली मेजर किया जाता है रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में आपका क्रैंकशाफ्ट या उसका शाफ्ट कितना रोटेट कर रहा है ना, उसको टैकोमीटर के थ्रू। इंजन का रोटेशन है ना, बाइक वाइक में देखते हैं आरपीएम मीटर ऐसे करके लाइन बाय लाइन ऐसे करके बढ़ते रहता है ना, उसमें इंटू 1000 आरपीएम लिखा हुआ रहता है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, इंटू 1000 आरपीएम, मतलब उतना 1000 बार वो रोटेट कर रहा है एक एक मिनट में। गियर इंडिकेटर क्या बताता है? कि हमारा गाड़ी किस गियर में चल रहा है ना। वो हमें बाइक में एक आसानी देता है, जब हमारा बाइक बंद है ना, उसे हम ऑन करते हैं, हमें बताता है कि हमारा गाड़ी किस गियर में चल रहा है या किस गियर, कौन सा गियर सिलेक्टेड है। ट्रिप मीटर क्या बताता है? एक पर्टिकुलर ट्रिप हमको जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, या इस दिन से हम इस दिन तक कितना किलोमीटर चले हैं, तो वो ट्रिप मीटर के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग स्टार्टिंग मोटर के बारे में समझे, है ना। स्टार्टर मोटर कैसे काम करता है, सोलेनॉइड कैसे काम करता है, एसी के बारे में सीखे, है ना। उसपे कंडेंसर, कंप्रेसर, है ना, ये सब चीज का, इवेपोरेटर का क्या काम है उसके बारे में सीखे। आज हम लोग इतना ही, है ना। कल कुछ दूसरा चीज और कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।